दोस्तों इस वीडियो सीरीज में हम आपको शिव भगवान से जुड़ी ऐसी कहानियां बता रहे हैं जिससे आप अपने बच्चों को भी भगवान शिव का ज्ञान दे पाएंगे। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि आखिर हम महाशिवरात्रि मनाते क्यों हैं। दोस्तों वैसे तो शिवरात्रि से संबंधित कई मान्यताएं हैं, मगर उनमें से एक भगवान शिव और पार्वती के संगम से जुड़ी हुई है। तो हम आपको बताते हैं कि पर्वत राजा हिमवंत का राज कैलाश पर्वत के बहुत पास था और पर्वत राजा का विवाह स्वर्ग की एक अप्सरा के साथ हुआ जिनका नाम था मेनका। इन दोनों की बेटी थी देवी पार्वती। इनका नाम पार्वती इसलिए रखा गया क्योंकि वो पर्वत राजा की बेटी थी और वो हर चीज में बहुत कुशल थी। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव से ही शादी करना चाहती थी। पिता हिमवंत की लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने अपना फैसला बदला नहीं। आखिरकार हिमवंत पार्वती को भगवान शिव के पास ले गए। उन्हें कहा कि अब से पार्वती आपकी सेवा करेंगी। उस दिन से पार्वती उनकी सेवा करने लगी और उन्हें खुश करने की कोशिश करने लगी। भगवान ब्रह्मा इसके बारे में सब जानते थे, इसलिए उन्होंने शिव को पार्वती के लिए प्रेम जगाने की खातिर प्रेम के भगवान को शिव जी के पास कैलाश भेजा। वहाँ वो देखते हैं कि शिव जी ध्यान मग्न है। प्रेम के भगवान को अपना दिया हुआ काम भी पूरा करना था, इसीलिए जिस समय पार्वती शिव की पूजा कर रही थी उन्होंने उस पर प्रेम का बाण चला दिया। गुस्से में शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और आग से प्रेम देवता भस्म हो गए। पार्वती अब समझ चुकी थी कि शिव जी को पाने का एकमात्र तरीका भक्ति है। उन्होंने तय किया कि कठिन तपस्या करके वो शिव जी को खुश करेंगे। एक दिन उस रास्ते से एक ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने पार्वती से सवाल किया कि हे सुंदर कन्या, तुम इतनी घोर तपस्या किसे पाने के लिए कर रही हो? वो तुम्हारे लायक नहीं है। उस पर विश्वास मत करो कन्या और लौट जाओ। शिव के बारे में ये सुनकर पार्वती माँ क्रोधित हो गई और कहती हैं कि उन्हें उनकी तपस्या करने दी जाए। ये सुना ही था कि शिव ऋषि से अपने असली रूप में आ जाते हैं और पार्वती माँ अपनी परीक्षा में सफल हो जाती है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों का विवाह बहुत धूमधाम से होता है। फिर सभी देवता शिव जी से आग्रह करते हैं कि वो प्रेम के देवता को दोबारा जीवन दे दें। वो ब्रह्मा जी द्वारा किए गए काम को पूरा कर रहे थे। इस तरह प्रेम देवता को जीवन दान मिल जाता है। तो बच्चों देखा आपने कैसे माता पार्वती की कठिन तपस्या के बाद उनका और भगवान शिव का विवाह संभव हुआ और इसी त्योहार को महाशिवरात्रि कहा जाता है। दोस्तों आप शिव भक्त हैं तो वीडियो में जय महादेव जरूर लिखिएगा।